सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पुनः हिंदी अध्ययन में उपस्थित हैं। आप लोग भी हिंदी अध्ययन के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक और नोटबुक लेकर के अध्ययन में उपस्थित हुए होंगे। यदि आप हिंदी की पाठ्य पुस्तक और हिंदी नोटबुक वन नहीं लाए हैं तो वीडियो को यहीं रोक करके अपनी पठन संबंधी सामग्री लेकर उपस्थित हो। इसके बाद अध्ययन में शामिल हों। आज हम पाठ 13 वीर अब्दुल हमीद नामक पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा जी हैं। पाठ 13 के पाठांक पृष्ठ संख्या 107 व 160, 107 व 108 को आज के पठन पाठन में शामिल किया गया है। पाठ को पढ़ने से पूर्व यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। मुझे मालूम है आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर मालूम होंगे, फिर भी यदि नहीं मालूम है तो हम इन्हें जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था? आपको ये पता होना चाहिए कि पहले भारत और पाकिस्तान मिलकर एक संगठित राष्ट्र हुआ करते थे, जिसे हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस राष्ट्र का विभाजन हुआ और यह हिंदुस्तान राष्ट्र दो भागों में विभाजित हो गया। एक भाग का नाम था भारत, एक भाग का नाम हुआ भारत और दूसरे भाग का नाम हुआ पाकिस्तान। तो क्या आपको पता है यह विभाजन कब हुआ था? पता है तो जोर से बोलिए, नहीं पता तो उत्तर सुनिए, मालूम है उत्तर तो मिलान करिए। भारत और पाकिस्तान का विभाजन 14 अगस्त 1947 को हुआ था। 14 अगस्त 1947 को हुआ था। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बने। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान किस प्रकार का राष्ट्र बना? दूसरा प्रश्न है, पाकिस्तान किस प्रकार का राष्ट्र बना? इस प्रश्न का उत्तर है, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना। अगला प्रश्न है, भारत किस प्रकार का राष्ट्र बना? भारत विभाजन के बाद या आजादी के बाद भारत लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर भी मालूम होगा।
स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, इस प्रकार हम और भी कई प्रश्न बना सकते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, इत्यादि। ऐसे प्रश्न बना करके आप सामान्य ज्ञान के माध्यम से, नेट के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। अभ्यास करें ऐसे प्रश्नों का। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ 13 वीर अब्दुल हमीद पाठ में सन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का वर्णन है। और उसी युद्ध में अब्दुल हमीद नाम के एक महान सैनिक ने अपने सर्वश्रेष्ठ शौर्य का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया। इस पाठ के माध्यम से यह भी बताया जा रहा है, वतन के लिए खून एवं धर्म का रिश्ता ठीक है, वतन का रिश्ता खून और धर्म के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। लेखक ने पाठ का परिचय कराते हुए हमें कुछ इन्हीं बातों पर ध्यान दिलाया है। आइए पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। ये अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद का चित्र है, जिन्होंने सन 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय पाकिस्तानी सेना के 7 पैटर्न टैंकों को अकेले ही ध्वस्त कर दिए थे और इस युद्ध में स्वयं भी वीरगति को प्राप्त हुए। मरणोपरांत इन्हें सेना का सर्वोच्च परमवीर चक्र पुरस्कार भी प्रदान किया गया। आज इस पाठ के माध्यम से हम ऐसे ही देशभक्त, हम ऐसे महान देशभक्त, शौर्यवान, बलिदानी वीर अब्दुल हमीद को एक प्रकार से श्रद्धांजलि भी देंगे। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या थी। पाठ 13 वीर अब्दुल हमीद, लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा। विद्यार्थियों, यदि आप लोगों ने अभी तक बुक नहीं खोला है तो पहले बुक ओपन करें, उसके बाद अध्ययन में शामिल। पृष्ठ संख्या 107। पाठ परिचय में बताया गया है, प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर राही मासूम रजा सन 1965 में होने वाले भारत और पाकिस्तान के युद्ध के अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद के चरित्र से हमें परिचित कराया है। साथ ही स्वयं को उनकी मातृभूमि से जुड़ा होने पर गौरव महसूस किया है। प्रेरणा भी दी है, वतन का रिश्ता खून और धर्म के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। पाठ को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं,
मेरे वतन में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई अलग अलग कितने हैं, ये मैं नहीं जानता। ये मैं नहीं जानता हूं। मेरे देश में 1 अरब 20 करोड़ के लगभग हिंदुस्तानी बसते हैं। आज मैं उन्हीं में से एक हिंदुस्तानी की कहानी सुनाता हूं। उसका नाम अब्दुल हमीद था। वह एक मामूली हिंदुस्तानी किसान का बेटा था। मैं उसी किसान से आपको मिलाना चाहता हूं। लेखक यहां पर बता रहे हैं हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रकार तमाम विभिन्न धर्मों के लोग हैं, और उनकी संख्या कितनी है, कितने लोग हैं, वो मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे देश में 1 अरब 20 करोड़ हिंदुस्तानी रहते हैं। और आज मैं उन्हीं 1 अरब 20 करोड़ हिंदुस्तानियों में से एक हिंदुस्तानी की कहानी सुना रहा हूं, जिसका नाम है अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद हिंदुस्तानी किसान के बेटे थे। लेखक कह रहे हैं हम उसी किसान से आज आपको मिलाना चाहते हैं। लेखक ने यहाँ पर भारत के जनसंख्या के विषय में बताया है कि मेरे देश में 1 अरब 20 करोड़ के लगभग हिंदुस्तानी बसते हैं। आज हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब 20 करोड़ से कहीं ज़्यादा है। इसे आप सामान्य ज्ञान के पुस्तक के माध्यम से, नेट के माध्यम से जान सकते हैं। मेरे अनुसार आज हमारे देश की जनसंख्या लगभग 134 करोड़ है। बाकी आप लोग स्वयं ढूंढ करके इस प्रश्न का उत्तर जानें। पाठांक में आगे लिखते हुए बता रहे हैं कि वह पढ़ा लिखा नहीं था। कौन कौन पढ़ा लिखा नहीं था? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद पढ़ा लिखा नहीं था, मगर धान की नाचती हरियाली खेती पर, पके हुए गेहूं की सुनहरी बालियों पर, भुट्टे के मोतियों और गन्ने की रसीली लचक पर, मटर के कासनी फूलों और सरसों की पीली चुनरी पर, बरसात के पहले छींटों और मिट्टी की सौंधी गंध पर गुनगुनाना जानता था। यहां पर धान की नाचती हरियाली खेती, पके हुए गेहूं की सुनहरी बालियां, भुट्टे के मोतियों और गन्ने की रसीली लचक, मटर के काशनी फूल और सरसों की पीली चुनरी के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाह रहे हैं कि अब्दुल हमीद को कृषि का, खेतीबाड़ी का पूर्ण अनुभव था, और वह उसमें बहुत अधिक प्रसन्न होता था। आगे बताया जा रहा है, लेखक लिख रहे हैं, मैं भी गाजीपुर का हूं, यह कहना चाहता हूं कि गाजीपुर का होना एक गौरव की बात है। क्यों? लेखक ने यह तो बताया मैं गाजीपुर का हूं, और यह भी बता रहे हैं कि गाजीपुर का होना एक गौरव की बात है। तो क्यों गौरव की बात है? उसका कारण यह है कि अब्दुल हमीद भी गाजीपुर जिले के थे, और लेखक भी गाजीपुर जिले के हैं। अब्दुल हमीद की शौर्य गाथा ने गाजीपुर को पूरे विश्व में प्रतिष्ठा दिलाई। इस कारण वो गौरवान्वित हो रहे हैं, गौरव महसूस कर रहे हैं कि मैं भी उसी गाजीपुर का हूं जहां अब्दुल हमीद जैसे बहादुर जन्म लेते हैं। आगे लिखते हैं, आज हिंदुस्तान की हर बस्ती सोच रही है कि काश अब्दुल हमीद उसका बेटा होता। मैं यह नहीं कहता कि वह मेरे गाजीपुर का था, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं उसके गाजीपुर का हूं। यहां पर अब्दुल हमीद जी को सम्मान देते हुए बता रहे हैं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि अब्दुल हमीद हमारे गाजीपुर के थे या मेरे गाजीपुर के थे, बल्कि मैं यह कहूंगा कि मैं अब्दुल हमीद के गाजीपुर का था। उन्होंने कहा, आगे लिख रहे हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं उसके गाजीपुर का हूं।
मैंने गाजीपुर को क्या दिया? उसने गाजीपुर को परमवीर चक्र दिया। अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं, मैंने गाजीपुर को क्या दिया है? उसने तो गाजीपुर को परमवीर चक्र दिया है। परमवीर चक्र सेना में मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, जो महान शौर्य प्रदर्शन के बाद अब्दुल हमीद को मिला था। उसने अपनी बेटों को कोई सौगात ना भेजी, परंतु गाजीपुर को एक बड़ी सौगात भेजी, परमवीर चक्र। अब्दुल हमीद के त्याग से गाजीपुर धन्य हो गया। लेखक बता रहे हैं कि उसने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई सौगात नहीं भेजी, कोई उपहार नहीं भेजा, परंतु अपने जिले के लिए, अपने जन्मभूमि के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा उपहार भेजा है, जिसका नाम है परमवीर चक्र। आज अब्दुल हमीद के त्याग से, बलिदान से गाजीपुर जिला धन्य हो गया। अभी यहां पर बार बार गाजीपुर शब्द आ रहा है। कुछ लोग भ्रमित तो हो रहे होंगे कि एक गाजीपुर तो हमारे फतेहपुर के पास में ही है। जी हाँ, हमारे फतेहपुर के पास में जो गाजीपुर है वह फतेहपुर जनपद का एक छोटा सा कस्बा है। और यहाँ जिस गाजीपुर की बात हो रही है वह गाजीपुर उत्तर प्रदेश राज्य का एक जनपद है, जहाँ जिस जिले में अब्दुल हमीद का जन्म हुआ था। लेखक आगे लिखते हुए बता रहे हैं, इस वक्त मेरी मेज में एक पोस्ट कार्ड मेरी तरफ लगातार देखे जा रहा है। यह एक पिक्चर पोस्ट कार्ड है जिस पर छोटा सा संदेश लिखा है। पोस्ट कार्ड क्या होता है? पोस्ट कार्ड पोस्ट ऑफिस से मिलने वाला एक पत्र होता है, जिस पर लिख करके हम अपने संदेश अपने लोगों को पहुंचाया करते थे। जो मोबाइल, टेलीफोन आदि तमाम प्रकार की आधुनिक सेवाओं के आ जाने से जो ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र के माध्यम से समाचारों का जो आदान प्रदान होता था, वो आज लगभग बंद हो चुका है। ये काफी पहले की बात है। तो उस समय जब लेखक ने यह पत्र लिखा होगा तब पोस्ट कार्ड का चलन रहा होगा। तब पोस्ट कार्ड के माध्यम से लोग संदेश अपने प्रियजनों तक पहुंचाते थे। उस समय का ही यह दृष्टांत है। पत्र में लिखा गया है, प्रिय राही। पत्र लिखते समय हम जिसको भी लिख रहे हैं उसके लिए संबोधन करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जिसने भी पत्र लिखा है उन्होंने राही मासूम रजा जी को संबोधित करते हुए लिखा है, प्रिय राही, हम अमन चाहने वालों को यह लड़ाई बुरी लग रही थी जो हम पर थोप दी गई। कह रहे हैं कि हम लोग जो शांति चाहने वाले लोग हैं, तो ये जो लड़ाई यानी भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, जो हम पर एक प्रकार से थोप दिया गया, जिसके लिए हम तैयार नहीं थे या जो हम लड़ाई नहीं चाहते थे। हवलदार अब्दुल हमीद शहीद हुए तो लगा यह खून का संगम कितना पवित्र बन गया। मैं किसे बधाई देता, किसको अपना दुख कहता। लेखक कह रहे हैं, हवलदार अब्दुल हमीद के शहीद होने से जो मन में भाव, दुख के भाव प्रकट हो रहे हैं, या उनकी जो बलिदान से हमें गौरव प्राप्त हो रहा है, उसकी बधाई किसे दें। गुलाबों की सरजमी पर यह कितना हसीन गुलाब, गुलाबों की सरजमी पर यह कितना हसीन गुलाब खिला, किसे खत लिखता
उनके घर का ही पता नहीं मालूम। फिर याद आया, तुम तो घरेलू ही हो उनके। गाजीपुर के इस शहीद के लिए किसे बधाई दूं और किसे शोक प्रकट करूं। गुलाबों की सरजमी पर यह कितना हसीन गुलाब खिला। इसका मतलब यानी जहां पर गुलाबों की खेती होती है वहां पर यह एक सुंदर गुलाब खिला है। इस वाक्य के माध्यम से लेखक अब्दुल हमीद की ओर संकेत कर रहे हैं और पत्र लिखने वाले ने पत्र लिखने वाले के मन में भी यह विचार आ रहा था कि वह इस बधाई और शोक को किसके साथ बांटें। तो उन्हें अचानक लेखक का याद आया कि लेखक भी तो गाजीपुर के ही रहने वाले हैं, इसलिए उन्होंने लेखक को ही पत्र लिखना उचित समझा। यह खत पढ़कर मेरा रोम रोम अब्दुल हमीद के एहतिराम में खड़ा हो गया। मैं सोच रहा हूं कि आखिर इस नाम में कौन सा जादू है कि हिंदुस्तान का हर आदमी उसे एक मीठी चीज की तरह अपनी जुबान पर फिरा रहा। बता रहे हैं पत्र को पढ़ करके, खत का अर्थ होता है पत्र। बता रहे हैं पत्र को पढ़ करके मेरा रोम रोम अब्दुल हमीद के एहतराम यानी सम्मान में खड़ा हो गया। और बता रहे हैं मेरे ये नहीं समझ में आ रहा, मैं ये सोच रहा हूं कि आखिर इस नाम में ऐसा क्या जादू है कि जिसे हर व्यक्ति अपनी जुबान पर किसी मीठी चीज की तरफ फिरा रहा। मीठी चीज की तरफ फिराना मतलब जैसे हम लोग टॉफी चूसते हैं उस प्रकार से। यानी हर व्यक्ति आज अब्दुल हमीद के नाम के उनके द्वारा की गई जो शौर्य गाथा है उसका वर्णन हर व्यक्ति कर रहा है। आज हर व्यक्ति अब्दुल हमीद के बलिदान की चर्चा कर रहा है। बात यह है कि अब्दुल हमीद के आत्म बलिदान ने यह साबित कर दिया कि कौमों की बुनियाद मजहब पर नहीं होती। कौम जमीन पर धूप की तरह उगती है और बरगद की तरह शरबुलंद होती है। धर्म तो वस्त्र है। मुसलमान हिंदुस्तान का एक अंग है। उनका मजहब कौमी एकता में बाधक नहीं हो सकता। अब्दुल हमीद हिंदुस्तानी किसान और हिंदुस्तानी मुसलमान का प्रतीक है। पाकिस्तान की मुस्लिम सेना भारतीय मुसलमानों को हिंदुओं से अलग नहीं कर सकती थी। अब्दुल हमीद ने अपने खून से अपने देश के हिंदुओं और मुसलमानों के अटूट अभिन्नता को उजागर कर दिया। अनुच्छेद के माध्यम से लेखक यह बता रहे हैं कि धर्म देश के प्रति, देश की एकता के प्रति कभी भी बाधक नहीं हो सकता। और अब्दुल हमीद के कार्य ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत में हिंदुओं और मुसलमानों की अटूट अभिन्नता है। सत्रह सितंबर 1965 अब्दुल हमीद ने भारतीय सीमा की रक्षा के लिए, अपने देश की इज्जत रखने के लिए और पाकिस्तानी हमलावर उसके देश हिंदुस्तान की भूमि पर अपने पांव न जमा सकें, इसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। 17 सितंबर 1965 को अब्दुल हमीद ने अपने भारतीय सीमा की रक्षा करने के लिए पाकिस्तानी हमलावर किसी भी प्रकार में भारत की भूमि पर पैर ना रख सकें, पैर ना जमा सकें, इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, अपनी जान की बाजी लगा दी, यानी अपनी जान की परवाह भी नहीं की। वह इस मिट्टी का सच्चा बेटा था और कोई बेटा अपनी मां की बेइज्जती नहीं सह सकता।
खुश नसीब है वह माँ बकरीदन जिसने इस शान से मरने वाले और अपने देश के लिए कुर्बान होने वाले बेटे अब्दुल हमीद को जन्म दिया। अब्दुल हमीद के बलिदान से आज उसका जनपद, उसका जिला, उसका गांव, उसकी मां, उसकी मातृभूमि सब श्रेष्ठता को प्राप्त कर रहे हैं। बताया जा रहा है बकरीद बलिदान का त्योहार है। बकरीदन के बेटे ने अपने मां की इज्जत रख ली। अब्दुल हमीद की मां का नाम बकरीदन था। बकरीद शब्द से बकरीदन शब्द बना होगा। बकरीद इस्लाम धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जहां पर कुर्बानी देने का रिवाज है। इस त्योहार में प्रत्येक मुसलमान कुर्बानी देते हैं। तो आज बकरीदन के बेटे ने भी अपनी ही कुर्बानी दे दी अपने देश के लिए और मां के सम्मान की रक्षा की। कैसे? भारत भूमि, भारत भी तो हमारी मां है। अब्दुल हमीद ने भारत माता के सम्मान की रक्षा की। अब्दुल हमीद के बलिदान से पूर्व यह जिला गाजीपुर अफीम की खेती, केवड़ा और गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन अब तो यह हमीद की शहीदी के लिए मशहूर हो गया। कह रहे हैं कि अब्दुल हमीद के बलिदान से पूर्व जिला गाजीपुर अफीम की खेती, केवड़ा और गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन अब्दुल हमीद के बलिदान, अब्दुल हमीद के शहीद होने के बाद अब यह देश, अब यह जिला उनके शौर्य के लिए मशहूर हो गया। इस प्रकार पाठ 13 पाठांक प्रश्न संख्या 107, 108 यहीं पर समाप्त हो रहे हैं। अब हम अगले क्रम में बढ़ते हैं। पठन पश्चात प्रश्न। यहां पर पहला प्रश्न है, पाठ से क्या प्रेरणा दी गई है? पाठ परिचय में ही बताया गया है। आपको इस प्रश्न का उत्तर पाठ परिचय में मिलेगा, जहां पर बताया गया है वतन का रिश्ता खून और धर्म के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। इस पाठ के माध्यम से हमें यही प्रेरणा दी जा रही है। उत्तर आप लोगों को ढूंढना था। ठीक है। अब्दुल हमीद किस जिले का रहने वाला था? सबको उत्तर पता होगा। अब्दुल हमीद गाजीपुर जिले का रहने वाला था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अब्दुल हमीद ने गाजीपुर को क्या सौगात भेजी? अब्दुल हमीद ने गाजीपुर को क्या उपहार भेजा? सौगात मतलब उपहार। अब्दुल हमीद ने गाजीपुर को परमवीर चक्र की सौगात भेजी। ठीक है। अब इन प्रश्नों के बाद हम लोग गृह कार्य की ओर बढ़ेंगे। आज का हमारा गृह कार्य है, 2 गृह कार्य दिए जा रहे हैं यहां पर। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हिंदी नोटबुक 1 में लिखें। यहां पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न एवं उनके उत्तर आपको दोनों ही नोटबुक 1 में लिखना है। क नंबर प्रश्न है, अब्दुल हमीद किसका बेटा था?
पाठांक को यदि आप लोग नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से पढ़िएगा। प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, आसान प्रश्न है। यदि पाठांक को नहीं पढ़ा है तो फिर प्रश्नों के उत्तर, सही उत्तर निकाल पाना गलत होगा, बहुत मुश्किल होगा। और यदि आप अध्ययन में शामिल हैं, पाठांक को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर निकाल लेंगे। पहला प्रश्न है, अब्दुल हमीद किसका बेटा था? दूसरा प्रश्न है, भारत में किस किस धर्म के लोग रहते हैं? अगला प्रश्न है, अब्दुल हमीद किस पर गुनगुनाना जानता था? इसके बाद अगला प्रश्न है, आज हिंदुस्तान की हर बस्ती क्या सोच रही है? इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी नोटबुक में प्रश्न और उत्तर दोनों लिखने हैं। पाठांक को फिर से पढ़िए, समझिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दूसरा प्रश्न है, लेखक परिचय हिंदी नोटबुक 1 में लिखें। पाठ जहां समाप्त होता है, पाठ के समापन पर देखिए तो शब्दार्थ मुहावरे के बाद आपको लेखक परिचय मिलेगा, तो वहां से लेखक परिचय आपको हिंदी नोटबुक 1 में लिखना है। ये प्रश्न और उत्तर के साथ लेखक परिचय भी हिंदी नोटबुक 1 में लिखना है। इसी के साथ ही आज का पाठांक, आज का अध्ययन समाप्त होता है।